जय सिया राम। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। उधर तो पुत्र का स्नेह है और इधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनते कठिनतायति अकुलानी। के कई बेधड़क बैठी ऐसे कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर लग रहे हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने पर सामने बैठे। उधर सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसी कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही है। सुनु जननी सोई सुतु बड़ी भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पिति तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है तथा पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वार माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु मान प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊ बने से हूँ काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। शिवहि अणंडु कल्पतरु त्यागे, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगे। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रीढ़ की सेवा करते और अमृत त्याग कर विषु मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वाह, महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउधिर गुण
उदती अगाधु भामोहि ते कछु बड़े अपराधो। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कह नहीं रहे। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचने, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग जुग नाता, तुम अपराध जोग नहीं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछ कहूं। तुम पितु मातु बचन रत आहूं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अप्यास न हो। जिस पुण्य के इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं है। कैकई के बुरे मुख से यह शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गद्धा आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नैन उघारे। सची में संभारी राव बैठारे, चरण परत निपुराम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़े प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, मैं मनि मनहु फनिके फिर पाई। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमरी महे सही कहानी होरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी।
आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर दुदीन दनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़र दानी मुंह मंगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबको हृदय में है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे मन को त्याग और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। असजु हो जग सूजसना, नरक परो बरुशुरपुर जाऊं। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुषह दुख आप मुझ से सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट से दूर ना जाए। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारे बोले बचन विनती बिचारे, तात कहूं कछु करऊं ठिठाए, अनुचित छब जान लड़काई। देश काल अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहते, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ठिठाई करता हूँ, यह अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लगी दुख पावा, काहू न मोहि कथि प्रथम जनावा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, मंगल समय स्नेह बस सोच परी रही तात, आय सुदेय हर सिंहिया कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरत सुन जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत यानी मुट्ठी में रहते हैं। हाय सुपाल जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। आपकी आज्ञा पालन
के और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सुर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसको धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन स्त्रविहि, सोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। श्यावर रामचंद्र की जय।